दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 का जो पेपर है 1 जुलाई से 20 जुलाई 2021 के बीच ये पेपर होगा। तो इसके लिए हम करंट अफेयर्स कहां से कहां तक पढ़ें, मतलब किस किस मंथ के करंट अफेयर्स हम पढ़ लें जिससे कि एग्जाम टाइम में हमारा क्वेश्चन उससे फंस जाए। इससे पहले 2020 के एग्जाम्स के लिए भी हमने इसी तरीके के वीडियो बनाए थे, तो उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन फंसे थे। तो किस फॉर्मूले के बेस पे बताया था हमने आपको, वो हम फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे, जनरेट करेंगे आपके सामने। मतलब हम पिछले एग्जाम का एनालिसिस करेंगे जो 2020 में हुए हैं, उनमें किस मंथ के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि करके सबको। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 2020 में हुए कुछ एग्जाम्स का। इनमें आपका एसएससी, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो और भी एग्जाम्स हैं बहुत सारे। तो सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था 2019 वाला, क्योंकि 2019 का एग्जाम 20 में होता है, 20 का एग्जाम 2021 में होगा। तो एसएससी सीएचएसएल 2019 का नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2019 में। उसके अकॉर्डिंग इसकी टेंटेटिव डेट थी मार्च 2020, जिसमें कि पेपर हो नहीं पाया, बस 1-2 दिन का हो पाया था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया पूरे देश में। इसकी वजह से ये पेपर हुआ जाकर 12 से 21 अक्टूबर 2020 के बीच। इसमें करंट कहाँ से पूछा गया था? करंट इस पेपर में पूछा गया था नवंबर, दिसंबर 2019 का और जनवरी 2020 का। तो किस बेस पर पूछा गया है ये पूछा गया था इसकी टेंटेटिव डेट के आधार पर। कैसे? जैसे कि देखिए, मार्च में पेपर होने वाला है तो इन्होंने मार्च का नहीं पूछा, उससे 1 महीने पहले का नहीं पूछा, फरवरी का। फिर पूछा कब का? उससे भी 3 महीने पहले, यानी कि फरवरी से 3 महीने पहले कौन कौन से होते हैं? नवंबर, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020। उसके बाद एसएससी जेई का पेपर हुआ, जिसका नोटिफिकेशन आया था अगस्त 2019 में, और इसकी जो टेंटेटिव डेट थी वो मार्च 2020 थी, लेकिन पेपर नहीं हो पाता है। पेपर होता है जाके 27 से 30 अक्टूबर 2020 के बीच। इसमें जो करंट अफेयर्स आए थे वो सेम पैटर्न के आधार पर नवंबर, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के आए थे। इसका हमने अपनी चैनल पर बहुत अच्छे से रिव्यू भी दिया था इन सारे पेपर्स का, आपने देखा भी होगा और सपोर्ट भी किया आप लोगों ने। तो यही बात पक्की हो जाती है आपकी एसएससी फेज 8 के एग्जाम में। क्या? इसका नोटिफिकेशन आया था फरवरी 2020 को, एग्जाम होना था जून 2020 को, लेकिन हो नहीं पाया। भले ही इसका एग्जाम नवंबर में हुआ, लेकिन जून के बेसिस पे ही इसमें करंट अफेयर्स पूछे गए। कौन कौन से? फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के। कैसे? जून में पेपर हो रहा है तो जून के नहीं पूछे गए, उससे 1 महीने पहले मई के नहीं पूछे गए। फिर कब के पूछे गए? उससे भी 3 महीने पहले, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के। तो इन्हीं सबको देखते हुए हमने स्टेनोग्राफर के लिए वीडियो बनाया था। उसमें हमने बताया था कि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन है जो, और एग्ज़ाम होना था इसका मई 2020 में। तो मई के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए, मई में हो रहा है तो मई के नहीं पूछे जाएंगे और अप्रैल के नहीं पूछे जाएंगे। फिर कब के पूछे जाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 के। इसी तरीके के वीडियो हमने बाकी एग्जाम्स के लिए भी बनाए थे, जैसे कि दिल्ली पुलिस के लिए बनाया था, सीपीयू के लिए बनाया था। अब वो वीडियोस जाकर देख लीजिए, जो मैंने बताया था सारे करंट अफेयर्स वहीं से आए हुए हैं। तो इस सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपका एसएससी एमटीएस का जो पेपर है 2020 का, उसमें जो करंट अफेयर्स होंगे वो पूछे जाएंगे मार्च, अप्रैल और मई 2021 के। क्यों पूछे जाएंगे? आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। जुलाई में पेपर होने वाला है तो जुलाई के नहीं पूछे जाएंगे, उससे 1 मंथ पहले जून के नहीं पूछे जाएंगे। फिर कब के पूछे जाएंगे? मार्च, अप्रैल और मई 2021 के। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि कोई क्वेश्चन स्टैटिक का हो गया है अब, जो कभी करंट का था, जैसे कि बहुत ही फेमस कोई घटना हुई हो 2019 में, अब वो करंट की बजाय जीके में जुड़ गया हो वो क्वेश्चन। जैसे कि 2019 में जो जम्मू कश्मीर था वो 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया था, अब वो क्वेश्चन आ जाए तो आप कहने लगे सर 2019 का क्वेश्चन आ गया। तो वो बात तो एकदम गलत है ना। करंट अफेयर्स तो वो होता है जो अभी हाल में हुआ हो। तो करंट अफेयर्स को क्वेश्चन के लिए आप केवल इन 3 मंथ को पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। एक और छोटी सी बात में यहाँ पर रह गई है कि अगर एग्जाम रेशेड्यूल हो जाता है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से एग्जाम रेशेड्यूल हो, क्योंकि बहुत परेशानी होती है स्टूडेंट को जब एग्जाम रेशेड्यूल होता है। तो किसी कारणवश अगर एग्जाम नहीं हो पाए, रेशेड्यूल हो जाए, तब भी आप इन्हीं मंथ के करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि हमने देखा 2020 में एग्जाम रेशेड्यूल हुआ 2-2, 3-3 बार, लेकिन उनमें आने वाले करंट अफेयर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। करंट अफेयर्स पूछेगा टेंटेटिव डेट के बेस पे। तो ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की। अब हम लोग देखते हैं एसएससी एमटीएस के पैटर्न को। तो एसएससी एमटीएस का जो पेपर है उसमें 2 टियर होते हैं। फर्स्ट ईयर जो होता है आपका सीबीटी बेस्ड होता है, और सेकंड ईयर डिस्क्रिप्टिव होता है। उसमें आपको शॉर्ट ऐसे या एप्लीकेशन लिखनी होती है। वो वाला पेपर केवल डिस्क्रिप्टिव और क्वालिफाइंग होता है, जबकि जो आपके मार्क्स हैं, जो आपका सिलेक्शन है, वो इस पेपर के बेस पर होता है। तो पहला जो पेपर होता है आपका 4 सेक्शन में बटा होता है। इसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके 25-25 मार्क्स की पूछी जाती है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा,
और इस पेपर में एक अच्छी बात ये है कि इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिल जाता है। CHSL और CGL की तरह नहीं है कि सेम यही पेपर का पैटर्न रहे और आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है उसमें। तो ये बेनिफिट है कि आपको 30 मिनट में एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, तो आप उस 30 मिनट को मैथ और रीजनिंग में 15-15 मिनट करके लगाएंगे तो आप पेपर को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लोग भी ऐसा ही करेंगे, दूसरे लोगों को भी तो 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो पेपर हम क्रैक कैसे करें? आपने CHSL में देख लिया, अभी जो रिजल्ट आया है हाल में, मेरिट 160 चली गई। इसका मतलब है आपको 80 सही करना है आउट ऑफ 100। कोरोना काल में जितने भी लोगों की नौकरी छूटी है वो सब भी तो बैठ के तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, वो कहाँ जाएंगे? और इस बात पे मत जाइए कि MTS का पेपर है तो कोई नहीं देगा। CGL की तैयारी करने वाले भी लोग इसको देते हैं, भले ही वो जॉब करें ना। और ऐसी बात नहीं कि जॉब करेंगे नहीं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, तो फिर कैसे तैयारी करें कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ? तो इसके लिए आपको जानना होगा उसके पैटर्न को, कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए 2020 में SSC ने जितने भी पेपर कराए थे उन सबको GK के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। आप देख सकते हैं कौन सा पेपर कितनी शिफ्ट में हुआ, उसमें कितने GK क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से टोटल 4600 क्वेश्चन मैं आपको चैनल पर कराने वाला हूँ। जल्दी इसके वीडियो अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए मैं MTS की तैयारी कर रहा हूँ तो CGL, CHSL और स्टेनोग्राफर के पेपर को क्यों करूँ। आप ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर MTS का है तो उसका लेवल लो होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ अभी उठाकर देख लीजिए आप, इतना टफ था कि CGL वाले बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। और दिल्ली पुलिस के पेपर को तो पूछिए मत, इसमें से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट 50 से ऊपर नहीं बढ़ पाए हैं। आपको डराने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो जाइए। आप पहले उसके लेवल को जानिए, आप सबसे पहले पेपर के पैटर्न को जानिए, फिर क्वेश्चन के लेवल को जानिए कि उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी से आप कौन से पूछे जाते हैं। तो उन सब के लिए मैं 2020 के ही सारे पेपर कराऊंगा। MTS के प्रीवियस ईयर पेपर 2020 में नहीं हुआ, 2019 में हुआ था शायद, टाइम मिलेगा तो उसको भी करवा दूंगा। लेकिन आप इन पेपर्स को कर लीजिए, इतने GK क्वेश्चन इनफ है आपको पेपर क्रैक करने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक और शेयर से ही हमें अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।